ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है ना गाइस कि हमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है एंड बहुत सहना पड़ता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि मेरा पर्सन कहाँ है एंड क्या कर रहा है। मतलब किसी किसी केसेस में तो मैं ये भी देखती हूँ कि बिल्कुल एक एक महीने, दो दो महीने, छः छः महीने बिल्कुल बात ही नहीं होती है। ठीक है, अब हम परेशान रहते हैं कि कहाँ गया, क्या कर रहा है, मतलब कुछ नहीं। एंड ये रिलेशनशिप ही ऐसा है गाइस कि हम किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं। टू से अपने दिल की बात बोल ही नहीं सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या आखिर बात है जो कि मेरा पर्सन मेरे से छुपा रहा है। टू से आपका पर्सन आपसे छुपा रहा है और मुझे नहीं पता लग रहा है। ठीक है, आपको पता नहीं लग पा रहा है। और आज की जो रीडिंग है गाइस, देखो ये डार्क साइड ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग है और उसमें भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। आप मैरिड हो या वो मैरिड है, दोनों मैरिड है, ये दोनों में से कोई एक भी मैरिड है, सब चलेगा। ठीक है, या फिर आपकी एज ज़्यादा है, टू से 35 ईयर से ज़्यादा हो, आप अनमैरिड हो और वो भी उसकी एज भी ज़्यादा है, तो भी ये रीडिंग आपके ऊपर लागू होगा। ठीक है ना। और बेसिकली मैं नोमांशा चार्ट की बात कर रही हूँ। नोमांशा में ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखा जाता है। और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप फिर बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग मैं नहीं देखती हूँ, मैं नोमांशा के अकॉर्डिंग देखती हूँ। इस वजह से मैंने 35 ईयर को काउंट करा है एक्चुअली। ठीक है ना। और अगर गाइस देखो लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टैरो कार्ड से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में ज़रूर आना चाहिए। आप मेरे से खुल के बात कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको जिस टाइप की रीडिंग चाहिए आपको मिल जाएगी। एंड एट द सेम टाइम मैं अलग अलग तरह की रीडिंग्स करती हूँ। नोमांशा की, दशमांशा से करियर देखा जाता है, बहुत सारी मतलब जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो मेरे से। ठीक है ना, बिल्कुल खुल के बात कर सकते हो। एट द सेम टाइम गाइस देखो ये ना जनरल रीडिंग है, तो अगर आपकी रिलेशनशिप मजबूत है, स्ट्रांग है, तो आप ज़्यादा नहीं सोचना। ठीक है, कि मेरा पार्टनर भी ऐसा कर रहा होगा, ये सब रीडिंग सुन के झगड़े मत करना। ठीक है, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो आपको ये रीडिंग ज़रूर सुनना चाहिए क्योंकि कल क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अंडरस्टैंड, इसकी गारंटी एस्ट्रोलॉजर्स के पास ही होती है। उसमें से भी 99% एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे होते हैं ना जो हमें सच नहीं बताते हैं। ठीक है, तो सच्चे लोगों के पास आपको जाना है। और मेरे पास भी गाइज अगर आना होगा आपको तो प्लीज़, मैंने बहुत कड़वा सच मुंह पे बोलती हूँ, सच सुनने की कैपेसिटी होगी तो ही आना, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, सिर्फ पैशन है। मेरा प्रोफेशन कुछ और है। आप जब मेरे से बात करोगे तो पता चल जाएगा, या मेरे रेगुलर व्यूअर होगे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और आज की जो रीडिंग है इसमें जितने कार्ड्स मैं यूज़ करूँगी सारे के सारे न्यू कार्ड्स हैं गाइज। ठीक है ना। एक या दो दिन के बाद मैं कुछ ऐसी रीडिंग करने वाली हूँ, मे बी ठीक है, कल ही हो सकता है या फिर परसों। वो रीडिंग थोड़ी सी डार्क रीडिंग होगी एंड उसमें मैं बहुत सारा तरह की बातें बताने वाली हूँ। उस रीडिंग को प्लीज़ आप लोग मिस मत कीजिएगा, कल या परसों दोनों में से कोई एक। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है वो, क्योंकि उसके लिए मैंने स्पेशल ऐसे कुछ स्पेल कार्ड्स मंगाए हैं। ठीक है, कुछ स्पेल मैजिक कार्ड जिसके थ्रू वो रीडिंग की जाती है, उसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और ये वाला कार्ड भी काइंड ऑफ उसका हिस्सा है। ठीक है ना, बट इससे सिर्फ सिंगल नहीं होगा वो रीडिंग, उसके लिए स्पेल डार्क मैजिक कार्ड वो रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की डार्क साइड क्या है, वो आपसे आखिर क्या छुपाते हैं और क्या कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं, और आप इनकी हरकतों से इरिटेट होते रहते हो। मतलब आप भी तो इंसान हो ना, आखिर कितना झेलोगे। ये सारी बातें आ रही हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अपन कि क्या मैटर है। चलो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स, मतलब सॉर्ड्स की एनर्जी हद से ज़्यादा है, मेंटल टेंशन। एज ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट एंड द एम्परर।
देखो जब स्वॉर्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख ही रहे हो, स्वॉर्ड्स के कार्ड्स जो हैं हद से ज़्यादा आ गए हैं। और स्वॉर्ड्स के कार्ड देखो जब बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ना गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सबसे पहले तो मैं एक प्रेडिक्शन करूंगी यहाँ पे, ठीक है, कि आपके जो पार्टनर है उनको किसी थर्ड पार्टी ने या फिर आपके ऊपर या फिर उनके ऊपर, ठीक है, किसी तरह का कुछ मैजिक वगैरह, या एक होता है ना, देखो एक होता है कि ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है, तो कुछ लोग उस पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग नहीं भरोसा करते। जो भूखते रहते हैं वो मतलब भूखते इन द सेंस जिनके साथ हुआ रहता है वो भरोसा करते हैं, जिनके साथ नहीं हुआ रहता है वो भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ ब्लैक मैजिक ही मैजिक नहीं होता है, एक नज़र होती है, नज़र भी लग जाती है। वो कहावत में होता है ना कि एक माँ को भी उसके बच्चे को नजर लग जाता है। माँ भी अगर अपने बच्चे को बोले ना आज मेरा बच्चा खाना खाया है, तो उसको नजर लग जाता है, दूसरे दिन से वो खाएगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही आपके रिश्ते को नजर लग गई है, किसी तीसरे ने भड़काया है, या किसी तीसरे ने आपके पार्टनर के ऊपर, मतलब आपके पर्सन के ऊपर, जिसके साथ भी आपका अफेयर है, जिसके साथ भी आपका एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो जरूर हुई हैं। मतलब आपका पर्सन ऐसा हुआ हो चुका है ना कि मतलब 90% केसेस में, 10% केसेस में, 90% केसेस में, कि वो मतलब आपको ना कॉल करने के लिए फोन उठाता है लेकिन आपको फोन नहीं कर पाता है, या आप उसको जब कॉल करते हैं ना तो वो बहुत इरिटेट हुआ रहता है और बहुत इरिटेट होकर आपको रिप्लाई करता है, 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा वो बात ही नहीं करना चाहता है, या आप जबरदस्ती पीछे पड़ते हो ना तब वो आपसे बात करता है। रात को उसको नींद नहीं आती है। इवन बहुत सारे लोगों को केसेस में, बहुत सारे लोगों के केसेस में आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रात में नींद नहीं आ रही है। एट द सेम टाइम गाइस यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 70% लोग हैं जिनके साथ धोखा हो रहा है और उनको पता ही नहीं है। मतलब आपका जो पार्टनर है वो किसी न किसी रूप में आपके साथ चीटिंग कर रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कुछ बताना चाहता हो आपको लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपका दिल भी दुखाना ना चाहता हो और आपसे बात भी नहीं करना चाहता हो। आप कुछ पूछ रहे हो वो जवाब नहीं दे रहा हो, वो खुल के ना आपके साथ रह रहा हो, ना ही आपको छोड़ पा रहा हो। मतलब कि अगर किसी ने ब्लैक मैजिक कराया है तो वो आपके साथ ठीक से नहीं रह रहा है, ना ही आपको छोड़ पा रहा है, ना ही आपको पकड़ पा रहा है, ऐसा है। और अगर किसी ने नहीं कराया है, ठीक है, तो भी वो इंसान ठीक से नहीं रह पा रहा, मतलब नजर तो लगी चुकी है आपके रिश्ते को, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जिनका पार्टनर बिल्कुल ही ब्लैक लिस्ट में डाला है और बिल्कुल ही कुछ अता पता नहीं चल रहा है, उनके साथ गाइस प्रॉब्लम है। 2 तरह की प्रॉब्लम, या तो आपके पार्टनर का बहुत तबीयत खराब है, या फिर वो इंसान किसी और के साथ इन्वॉल्व है, इसलिए जानबूझ के आपको ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा हुआ है, ठीक है ना। ये कंफर्म है, अगर आप ब्लॉक हो तो वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, और नहीं तो पूरा कंप्लीट खत्म, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके के कार्ड आए हैं ना कि मतलब बिल्कुल क्लियर बातें दिख रही हैं कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा था। आई मीन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों देखो एक साथ आए हैं, आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था। बट एट द सेम टाइम कुछ अचानक से घर में ऐसी चीजें हुई होंगी, या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, और मतलब एक बोलते हैं ना कि रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा होगा लेकिन अचानक से सब बिगड़ जाता है। मतलब 1 साल 2 साल या 6 महीने अच्छा चला, उसके बाद अचानक से सब बिगड़ गया, आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगा, आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर घर में कोई हंगामे हुए इस वजह से आपको ब्लॉक कर दिया, अचानक से कुछ गड़बड़ हो गया, या फिर धीरे धीरे गड़बड़ होते चला गया है। ये चीजें दिख रही हैं। अब आपके पार्टनर को ये समझ में नहीं आ रहा है, इवन आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। आपको तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इसको छोड़ूं या रखो, ये इंसान या तो मेरे साथ ठीक से रहे या फिर मेरे को छोड़ दे। आप यही सोच रहे हो, लेकिन वो इंसान ऐसा कर भी नहीं पा रहा है। वो इंसान ऐसा कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसके 2 रीजन है। एक तो वो अपने माइंड में नहीं है गाइस, ठीक है, ऐसे ही समझ लो, वो किसी और के दिमाग से चल रहा है, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है वो। और नहीं तो कुछ केसेस में, लगभग 20% केसेस में आपका बॉयफ्रेंड जो है आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैं बोल पा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे केसेस में है ना कि आप बहुत प्यार से भी बात कर रहे हो ना, फिर भी आपका जो पार्टनर है ना बहुत ही गुस्से में आपसे बात कर रहा है, बहुत इरिटेट होकर बात कर रहा है। ये भी चीजें दिख रही है मेरे को। एज ऑफ पेंटिकल्स,
लगभग 20% के केसेस में, ठीक है, जो 20% में बोलिए धोखा हुआ है, उस केस में ऐसा हुआ है कि आपका जो पार्टनर है वो किसी पैसे के चक्कर में किसी और के चक्कर में चला गया है। मतलब किसी और, उसको पैसा चाहिए था, उसको किसी औरत से पैसा चाहिए था, या फिर किसी काम को लेके पैसा चाहिए था, इस वजह से वो उसने आपको इग्नोर कर दिया है और वो कहीं और भटक चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया हुआ है ना, यहाँ भी देखो बिल्कुल मुंह लटका के इंसान बैठा है। मतलब कि बहुत कुछ उसके माइंड में चल रही हैं बातें, वो खुल के बात नहीं कर पा रहा है, खुल के बोल नहीं पा रहा है, और मतलब ये इंसान रहना नहीं चाहता। बेसिकली बात ये है। ठीक है, आप बहुत परेशान हो, बार बार उससे क्वेश्चन कर रहे हो, बार बार बोल रहे हो, आप तो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो राइट नाउ कि आपको समझ में नहीं आ रहा इस रिश्ते का होगा क्या, ये मैं करूँ क्या, ये कैसे मेरे से ठीक से बात करे, ये आप ये सोच रहे हो, और बहुत तरीके की चीजें अपना रहे हो। आप टैरो का रीडर के पास जा रहे हो, उन लोगों से बात कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हो, पंडित के पास जा रहे हो, बहुत सारी चीजें करा रहे हो, बट चीजें नहीं ठीक हो रही है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी मेरे को दिख रहा है। लेकिन गाइज देखो, हाँ, ये रिश्ता ऐसा होता है ना कि यहाँ पे पेशेंस बना के रखने की बहुत ज़रूरत होती है। कभी कभी रिश्ते को नज़र लग जाता है तो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती हैं, या कभी कभी देखो एक ब्रेकअप का फेज़ आता है। हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि जो ब्रेकअप का फेज़ आता है वहाँ पे आप जितनी मर्जी कोशिश करो, रिलेशनशिप नहीं सुधर सकता है। अगर 6 महीने का ब्रेकअप का फेज आया तो 6 महीने तक चीजें बिगड़ी रहेंगी, वहां नहीं ठीक हो सकती हैं। वो चीजें मेरे को दिख रही हैं बिल्कुल। मतलब आपको लग रहा है कि अब तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर दिल में क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे राइट नाउ। द लवर, ठीक है, अब इसके आगे देखती हूँ कि और क्या आया है। ठीक है, द हर्मिट, देखो द हर्मिट यहाँ भी आया था एंड द हर्मिट फिर से आया। सो क्यूट ये कैट टैरोट है गाइस। एंड देखो यहाँ पे द लवर का कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड जब भी आता है ना तो गाइस ऐसा होता है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या करे। मतलब वो अपने कंट्रोल में ही नहीं है, या तो उसके घर में उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड या उसके घर के कोई भी लोग या उसके फ्रेंड्स उसको बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ कर रहे हैं, या फिर मतलब ये देख रहे हो, आई मीन टू से ये जो आपका पार्टनर है ना वो अंदर से सहम चुका है। ठीक है, आपसे ऐसा नहीं कि आपसे वो नफरत करता है, ठीक है, वो नफरत नहीं करता है, ऐसा भी नहीं कि आपके साथ रहना चाहता है। मतलब वो इंसान ना अपने माइंड में है ही नहीं, या तो उसके ऊपर कोई जादू टोना कराया गया है, ठीक है, नहीं तो आपके खिलाफ भड़काया गया। ये रीडिंग में पूरी की पूरी, ऐसे तो ये डार्क साइड थी रीडिंग, लेकिन यहाँ पे आपका मतलब आपका पार्टनर ही विक्टिम हो गया है, समझ रहे हो, उसके साथ ही गलत हुआ है। और वो आपको प्यार करना चाहता है लेकिन वो नहीं करेगा, अभी फिलहाल नहीं करेगा। और कितना दिन नहीं करेगा देखती हूँ। वो आपसे बात करना चाहता है बट नहीं कर रहा है, कितना दिन आखिर नहीं, आखिर कितने दिनों तक ये कंडीशन चलेगा, या फिर ये सारी चीज़ें जो गाइज आप लोग का रिश्ता अगर ठीक चल रहा है तो होने वाला है, ये भी समझ लो। आप अगर रीडिंग देख रहे हो तो सतर्क हो जाओ, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलूँगी आपके साथ होगा ही होगा, बट मे बी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आता है ना तो ये मैं बोलूँगी कि चीज़ें बहुत बुरी बुरी चीज़ें आती हैं, आई मीन टू से बहुत बुरी बुरी चीज़ें, जिसमें कि ऐसा होता है ना कि आप मतलब एक होता है ना मृत्यु तुल्य कष्ट, तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। ठीक है, आप ना सो सकते हो, ना आप खाना खा सकते हो, आप बेचैन रहोगे कि आखिर मेरा पार्टनर ऐसा कर क्यों रहा है। इस बीच ब्रेकअप हो जाता है, इंसान को ना भूख लगता है, ना प्यास लगता है, ना नींद लगता है, मतलब अजीब टाइप की जलन, अजीब टाइप की बेचैनी, वो सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे लोगों की बदनामियां भी होती हैं। ठीक है, मरने जैसा कंडीशन हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आता है ना तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एंड 10 आया है तो अक्टूबर के मंथ में भी हो सकती है चीज़ें बहुत कुछ सुधार में आ जाए, या फिर अभी से 10 वीक्स या 10 महीने बाद आपका पार्टनर हो सकता है कि जो भी वो आपके साथ बुरा बिहेव कर रहा है या फिर कुछ गलत हो रहा हो आपके साथ, वो चीज़ें धीरे धीरे में भी हो सकता है सुधार में आ जाए। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं। अब मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये इंसान
सच में आपसे प्यार करता है या फिर क्या चाहता है, या फिर इनकी सेक्सुअल फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ये सारी चीज़ें। यहाँ भी देखो ये इस टाइप का कार्ड आया हुआ, देख सकते हो आप। देखो अब कंपैरिजन करो आप, ठीक है। मतलब ये है, अब यहाँ पे समझ लो, यहाँ प्रेग्नेंट वुमन है, बीच में एक आदमी है, एक लेडी है और उधर प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है। मतलब ये है कि देखो बहुत सारे जो रीडिंग देख रहे हो सकता है उनके पार्टनर की वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट हो, या फिर उसको बच्चे हों ऑलरेडी, या फिर आपको बच्चे हो, या फिर आप प्रेग्नेंट हो, दोनों कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो पार्टनर है ना, इसका सबसे बड़ा मजबूरी ये है कि अपने बच्चे के लिए वो आपके पास नहीं आ सकता है, वो अपने बच्चे के लिए अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता है, अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, मतलब आपको भी छोड़ सकता है। उसका डार्क साइड ये है कि अगर आपको आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा है कि अरे ये तो मेरे को छोड़ ही नहीं सकता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये आपको छोड़ सकता है और ईजिली छोड़ सकता है। वो अपनी वाइफ को कभी नहीं छोड़ेगा, वो अपने बच्चों की वजह से अपनी वाइफ को कभी नहीं छोड़ेगा, भले उसको अपनी वाइफ से बने ना बने वो एक बात की बात है, बच्चे की वजह से कभी नहीं छोड़ेगा। या फिर कोई फैमिली इश्यूज है, इसकी वजह से, अगर बच्चा नहीं तो कुछ तो फैमिली इशू है जिसकी वजह से वो आपको, मतलब कि वो अपने फैमिली को नहीं छोड़ेगा, लिविंग। यहाँ पे गाइज देखो ये जो दो कार्ड्स है ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यही दिख रहा है कि मतलब डार्क साइड की मैं बात बताऊं तो पहले तो देखो प्यार बहुत दिखाएंगे, आपकी बॉडी के हर एक पार्ट से उनको बहुत प्यार होगा, यहाँ तक कि आपके पैर को भी चूम सकते हैं, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनके माइंड में आ गया कि आपको छोड़ देना है तो वो छोड़ देंगे, चाहे आप कितना मर्जी उसके साथ फिजिकल हुए हो, चाहे एक बार हुए हो या 50 बार हुए हो, वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा और उसको ये भी फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप है नहीं है। तो यहाँ पे ये देखो ये रिलेशनशिप होता ही गाइस देखो ऐसा है ना कि आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये अनप्रिडिक्टेबल, ये जो है ना रिश्ता, ये अनप्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बोला नहीं जा सकता है, जहाँ पे बहुत कुछ अच्छा दिखता है ना वहीं पे सबसे ज्यादा बुरा हो जाता है, ये चीज समझ लो। और ये रीडिंग में पता नहीं क्यों बार बार छोड़ा छोड़ी वाला ये पता नहीं क्यों आ रहा है। हो सकता है गाइज आप लोगों में से 90% लोगों के साथ हो सकता है बैड केस चल रहा हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हुआ हो, इस वजह से इस तरीके की रीडिंग आ रही है। क्योंकि मैं पूरे वर्ल्ड के सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए रीडिंग करती हूँ, इसलिए बॉयफ्रेंड से झगड़ा नहीं करना है, ठीक है ना। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं क्या वो दिल से बुरे हैं, क्या उन्होंने सिर्फ आपका यूज करा है या फिर कुछ और बात है, मैं ये देखना चाहती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो ऐसा नहीं कि वो दिल से बुरे हैं, उन्होंने भी अपना 100% दिया है, ठीक है। लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ देखो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। वो अगर आपने सोचा कि वो अपनी फैमिली को थोड़ा कम ध्यान दे, हमको ज़्यादा ध्यान दे, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मे बी आपको लग सकता है कि वो देते हैं, देते होंगे, बट आगे देंगे कि नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जिनको नहीं देते हैं उनकी तो बात ही हटा दो। यहाँ पे एक और चीज़ देख रही हूँ कि वो ना मतलब कि पैसे के पीछे भी जाते होंगे, मतलब काम वर्कहॉलिक होंगे बहुत ज़्यादा, बहुत ही कुछ बोलते होंगे तो नाप तोल के बोल सकते हैं, काफ़ी जेंटलमैन भी हो सकते हैं, और वो एक होता है ना छिछोरा टाइप का इंसान, वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा ये बंदा, बिल्कुल नहीं होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत ही मैच्योर होगा, मैच्योरिटी होगी, चाहे उसकी एज कम हो या ज़्यादा हो, बहुत नाम तोल के बोल सकता है, बहुत कुछ सोच समझ के बोल सकता है, इसलिए आपको ही देखो सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिल का बुरा तो बंदा नहीं है, लेकिन कभी भी आपको छोड़ सकता है, और इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। इस डार्क साइड में सबसे ज़्यादा बातें यही आई हैं कि कभी भी आपको छोड़ सकता है। और इन सारी चीजों में टीली फॉर्चून कार्ड से ये आया है, इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा किसी का बुरा हो रहा है, तो वो बुरा हो रहा है आपके मेंटल हेल्थ का, आपके फिजिकल हेल्थ का सबसे ज्यादा बुरा हो रहा है। हो सकता है वो भी बीमार हो, लेकिन आप ज्यादा बीमार हो जाते हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, फिजिकली डिस्टर्ब हो जाते हो, मतलब आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। गाइस देखो
कभी कभी हमें ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि हो सकता है ये हमारा पिछला कर्मा हो जो कि रिपीट हो रहा है, किसी का मैंने पिछले जन्म में कुछ बिगाड़ा है जो कि हमारे साथ बिगड़ रहा है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो गाइज आपको थोड़ा सा मूव ऑन करने की ज़रूरत है, अगर बुरा कंडीशन है तो, या फिर सच्चाई पता करने की ज़रूरत है कि ये चल क्या रहा है। अगर गाइज आप अपने लाइफ में ज़्यादा डिस्टर्ब हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मैरिज से रिलेटेड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। पहले मैसेज कर लेना, उसके बाद मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। ओके, मैं जो भी होगा गाइज आपकी रेमेडी के साथ सच्चाई सामने रखूंगी। टैरो कार्ड रीडिंग भी मैं करती हूँ, बट टैरो कार्ड रीडिंग में मैं रेमेडी नहीं बताती हूँ, ना ही कोई गारंटी लेती हूँ। ये चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये बात आपको और कोई जनरल टैरो कार्ड रीडर नहीं बताएगा, ये मैं ही बताती हूँ। ठीक है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। विदाउट प्लेनेटरी पोजिशंस देखे अगर मैंने आपको कोई रेमेडी बताया तो वहां पे पता है क्या होगा, सर में आपके दर्द होगा और मैं पेट दर्द की दवा दे दूंगी, तब तो ये और बिगड़ जाएगा ना। इस चीज़ को समझो आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको कांटेक्ट करना होगा इस तो आप मेरे से कर सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।